नमस्कार, मैं जय त्यागी और आप देख रहे हैं जय त्यागी व्लॉग्स। मैं फ़िलहाल अपने खेत पर हूँ और प्रेम पर कुछ आपसे डिस्कशन करने का मन है। जब भी प्रेम की बात आती है, कभी भी और कहीं भी, तो एक ऐसा प्रसंग है जिसका जिक्र, जिसकी याद हमेशा मस्तिष्क में रहती है, और वो है कृष्ण और राधा का प्रेम। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में हैं और उनके एक मित्र हैं और शिष्य भी हैं वो उनका नाम है उद्धव। उद्धव भी कहते हैं, उद्धव भी कहते हैं, जो भी कह लीजिए आप। उद्धव की एक ख़ास बात है कि वो ब्रह्मज्ञानी हैं। ब्रह्मज्ञानी इन द सेंस कि वो देवताओं के गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं और उन्हें इस बात का अहंकार है कि वो ब्रह्मज्ञानी हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं वो। देखो, मेरे अंदर ज्ञान है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरे अंदर ही ज्ञान है, इस बात में दिक्कत है। पहला जो वाक्य है कि मैं ज्ञानी हूँ, ये आत्मविश्वास है, लेकिन दूसरा जो वाक्य है कि सिर्फ मैं ही ज्ञानी हूँ, ये अहंकार है। और उद्धव को इसी बात की दिक्कत है कि उनके अंदर इस बात का भाव है कि सिर्फ मैं ही ज्ञानी हूँ, या यूँ कह लीजिए कि सिर्फ मैं ही ब्रह्मज्ञानी हूँ। कृष्ण को वो जब भी मिलते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि ब्रज में गोपियों के प्रति उनका प्रेम कैसा था, श्री राधा रानी के प्रति उनका प्रेम कैसा था, तो उन्हें हंसी आती है और वो ये समझते हैं कि ये सब मानवीय भावनाएं हैं और किसी भी ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी को इस प्रकार की मोह और ममता में नहीं पड़ना चाहिए। कृष्ण को भी ये बात समझाती हैं, हालांकि वो इस बात को जानते हैं कि कृष्ण जो है वो परमात्मा है, वो ऑलमाइटी हैं। इस बात की उद्धव को समझ है, लेकिन फिर भी वो इस बात को उन्हें समझाते हैं कि ये सब मानवीय भावनाएं हैं और इनमें हमको ज्ञानी लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव से कि भाई मैं तो समझ गया, ठीक है, लेकिन ब्रज की जो गोपियां हैं वो नहीं समझती, वो मेरे प्रेम के विरह में अभी भी जल रही हैं। एक काम करो, तुम ब्रज में जाओ और उनको ये ब्रह्मज्ञान, ये सीख, ये उपदेश दे के आओ, है ना। देखते हैं क्या रहेगा। तो उद्धव जो है कृष्ण का संदेश लेकर के, कृष्ण का संदेश इन द सेंस कि ज्ञान के मार्ग में चलो, है ना, ये सब प्रेम वगैरह, ये सब मोह ममता है, इनको छोड़ दो और जो निराकार ब्रह्म है उसकी उपासना में लीन हो जाओ। इस सेंस में भगवान कृष्ण का पत्र लेकर के उद्धव ब्रज आते हैं और गोपियों को भी यही सीख देने का प्रयास करते हैं। लेकिन उद्धव इस बात से अनभिज्ञ हैं। उद्धव ये नहीं जानते कि गोपियों की हृदय स्थली की जो हरियाली है, जहाँ प्रेम रूपी पुष्प पल्लवित होते हैं, उस जगह से, उस कोने से वो अभी तक, मैं इसको दूसरे तरीके से कहूँगा, उद्धव ब्रज की गोपियों की हृदय स्थली की उस हरियाली से वंचित हैं, या यूँ कह लीजिए अनभिज्ञ हैं, जहाँ प्रेम रूपी पुष्प पल्लवित होते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने जितने भी प्रयास किए गोपियों को समझाने के, सखियों को समझाने के, कि निराकार ब्रह्म की उपासना करो, है ना, ये मानवीय भावनाएं हैं, प्रेम, इनमें स्वयं को विरह की आग में जलाना, ये सब चीज़ें बहुत मूढ़ किस्म के लोगों की होती हैं। ज्ञानी लोगों की ये सब चीज़ें ज्ञानी लोगों को शोभा नहीं देती। गोपियाँ कहती हैं कि ऐसे ईश्वर को भजने से क्या फ़ायदा, जिसे ना हम देख सकते हैं, न जिसे हम ध्यान में ला सकते हैं, न जिसके स्वरूप को गढ़ सकते हैं, न जिसे स्पर्श कर सकते हैं, है ना। तो हमारा तो मोहन ही है, सबसे बढ़िया है, जिसे हम देख भी सकते हैं, जिसकी बंसी की मधुर ध्वनि को सुन भी सकते हैं, है ना, जिसका ध्यान भी कर सकते हैं, जिसके स्वरूप को अपनी आँखों के सामने प्रत्यक्ष ना सही परोक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। उद्धव ने जितने भी प्रयास किए गोपियों को समझाने के, वो सब निरर्थक ही सिद्ध हुए और होने भी थे, क्योंकि उद्धव नहीं जानते कि भगवद गीता में भी इस बात का जिक्र आया है कि ईश्वर को प्राप्त करने के कई रास्ते हैं। ज्ञान का रास्ता भी है,
भक्ति का रास्ता भी है और प्रेम का रास्ता भी है। और उद्धव इस बात को नहीं जानते कि जिन गोपियों को समझाने का वो प्रयास कर रहे हैं, वास्तविकता में वो पूर्व जन्म के सिद्ध संत और महात्मा हैं। और कोई भी सिद्ध संत और महात्मा ज्ञानी तो रहा ही होगा अपने जीवन में, और उस ज्ञान से उन्होंने ये सीखा कि ज्ञान के रास्ते पर चल कर के बहुत मुश्किल है ईश्वर प्राप्ति। इसीलिए उन्होंने इस बात का प्रयास किया कि अगले जन्म में कुछ ऐसा हो जाए, हमें गोपियों का स्वरूप मिल जाए, हमें गोपियों के रूप में ब्रज में जन्म मिल जाए, जिससे कि हम भगवान कृष्ण की प्रेम और भक्ति में विलीन होकर के ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, है ना। तो उधर इस बात से अनभिज्ञ हैं कि वो नहीं जानते कि गोपियाँ जो हैं वास्तविकता में पूर्व जन्म के सिद्ध और संत महात्माएँ हैं, है ना। जो इस जन्म में प्रेम के रास्ते और भक्ति के रास्ते पर चल कर के ईश्वर प्राप्ति के प्रयास में रत हैं। आचार्य प्रशांत जैसे लोग ज्ञान मार्गी हैं, ये भक्ति और प्रेम को महत्व नहीं देते और इनको समझ में भी नहीं आती, है ना। एक होती है भक्ति, वो एक होती है पराभक्ति। गोपियों की जो भक्ति है वो पराभक्ति की श्रेणी की है। पराभक्ति का मतलब ये है कि जब भक्त की भक्ति बिना किसी स्वार्थ के हो, यहाँ तक कि उसे मोक्ष भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, जब अद्वैत की भावना समाहित हो जाए उसके अंदर, जब उसके और भगवान के बीच में कोई अंतर ना बचे, है ना। मोक्ष किसको चाहिए? जिसके अंदर द्वैत की भावना है कि मैं हूँ और एक ऑलमाइटी है ना, और मुझे उसके पास जाना है या मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। यहाँ पर द्वैत की भावना है, ये भक्ति है, साधारण भक्ति है ना, जिसे अपरा भक्ति भी कह सकते हैं। लेकिन एक पराभक्ति है जहाँ पर अद्वैत की भावना है कि दो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सब एक है, एकात्म भाव की भावना है ना, कि जहाँ पर मैं और उसका भाव ही नहीं है, वहाँ सिर्फ इतना ही है कि सब कुछ एक ही है और उसी एक में विलीन होना है। और परम प्रेम की जो पराकाष्ठा है, जो परम प्रेम है, वही पराभक्ति भी है। इसीलिए पराभक्ति में वही लोग विलीन हो पाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि पराभक्ति तक वही लोग पहुंच पाते हैं जो परम प्रेमी होते हैं, जैसे ब्रज की सखियां हैं, ब्रज की गोपियां हैं, है ना। अच्छा, उद्धव को इस बात का विश्वास दिलाने के लिए कि एक बार कि प्रेम को समझो तो सही, उद्धव ने कहा कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं मूढ़ नहीं हूँ, मैं क्यों प्रेम के चक्कर में पड़ूंगा। तो सखियों ने कहा कि तुम कैसे ज्ञानी हो, तुम प्रेम को तो तुमने समझा ही नहीं और तुम कहते हो कि तुम ज्ञानी हो। पहले भैया प्रेम को समझो, है ना, तब तुम पूर्ण ज्ञानी बनोगे। और उद्धव का प्रेम के प्रति विश्वास दृढ़ हो जाए, इस बात के लिए वो राधा रानी के पास उनको लेके जाते हैं। अच्छा, एक बार को तो उद्धव ही विस्मय के भाव में चले गए जब उन्होंने राधा रानी को देखा, है ना। यही श्री राधा रानी है, श्री कृष्ण चंद्र के अमर प्रेम की अमर कहानी है ना। राधा रानी जी को देखकर, उनकी विरह अवस्था को देखकर एक बार को तो उद्धव भी विस्मय के भाव में चले गए कि ऐसी स्थिति भी किसी की हो सकती है क्या प्रेम में, और ये सच भी है ना। तो उन्होंने, हालांकि वो जानते हैं कि कृष्ण का प्रेमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, और वो ये भी जानते हैं कि राधा रानी स्वयं वो परम सत्य हैं, वो महामाया हैं, है ना, जिनकी शक्ति से ये पूरा विश्व चलायमान है। और वो उनको प्रणाम करते हैं, यही श्री राधा रानी है, श्री कृष्ण चंद्र के अमर प्रेम की अमिट निशानी है, इन्हें प्रणाम करो उद्धव, पथ धर्म अर्थ काम और मोक्ष को मिल जाएगा उद्धव। उद्धव अपने आप से कहते हैं कि इन्हें प्रणाम कीजिए, क्योंकि इनको प्रणाम करने से धर्म अर्थ और काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं, इन चारों पुरुषार्थों का जो सरल रास्ता है वो बिल्कुल इन्हें प्रणाम करने से ही प्राप्त हो जाएगा। खैर, ये सब ज्ञान की बातें हैं, कभी कभी मन करता है तो मैं आप लोगों तक इस प्रकार के संदेश पहुंचाने का प्रयास करता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना पसंद करते हैं इस प्रकार की बातों को। लेकिन हाँ, प्रेम बहुत ही मतलब समझने में जटिल है, लेकिन करने में बहुत सरल है। हाँ, प्रेम को अगर समझना है तो फिर मुश्किल है, समझाना भी मुश्किल है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में एक उपन्यास की चर्चा की थी। खैर, ये वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि उस बात को फिर से दोहराऊँ, लेकिन शॉर्ट में बोल देता हूँ कि
एक बार मैंने एक उपन्यास की चर्चा की थी, गुनाहों के देवता की, और मैंने ये कहा था कि लगभग 80 साल पहले लिखा गया वो उपन्यास, और उस उपन्यास में दर्शाए गए जो प्रेम का स्वरूप है, उस स्वरूप को समझने में ही इतनी दिक्कत आती है आज के जेन जी कल्चर के लोगों को। तो आप सोच के देखिए, हज़ारों साल पहले भगवान कृष्ण और राधा का प्रेम कैसा रहा होगा, उसका स्वरूप कैसा रहा होगा। इस बात को समझना कैसे आसान हो सकता है हम में से किसी के लिए भी। इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज का जो प्रेम है, खैर प्रेम तो है ही नहीं, बहुत कम लोगों के बीच में प्रेम बचा है ना, आजकल तो कुछ और ही है ठीक है। लेकिन जो भी है, आज के दुनिया का, आज के समय का जो प्रेम है, उसका स्वरूप कुछ और है ना। और समय समय पर प्रेम के स्वरूप बदलते रहते हैं, और कलयुग है, और जैसे जैसे कलयुग में हम और भी ज़्यादा भीतर चलते चले जाएंगे, प्रेम का स्वरूप उतना ही ज़्यादा गंदा होता चला जाएगा। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि हज़ारों साल पहले भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का स्वरूप कैसे रहा होगा, वो तो समझने में बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर कोई प्रेमी व्यक्ति है तो हो सकता है वो अनुभव कर सकता है उस चीज़ को। मैंने हालांकि थोड़ा बहुत अनुभव किया है, बिल्कुल वैसा नहीं, लेकिन हाँ, जैसा भी किया है वो बात मेरे तक ही सीमित रहनी चाहिए। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, उसके लिए मैं इसको यहीं पर विराम दूंगा, और तब तक के लिए जय श्री कृष्ण और राधे राधे।